कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एस लर्निंग पर। सो बच्चों, आज हम सब सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 9, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन. So it is a very important and interesting chapter. So let's begin. So what is motion? Motion क्या होता है? In our day-to-day life we see many moving objects, just like in these three pictures. In these three pictures we can see the moving object. So we can say that there is a displacement occurring in all these three pictures. इन तीनों ही पिक्चर्स में हमें डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है. डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस चेंज करता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. सो वी कैन से दैट द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट of an object is called motion. So motion is nothing but the continuous displacement of an object. उसको ही हम बोलते हैं motion. For example, when you are sitting on a bus stand, जब आप बस स्टैंड पर बैठे हुए रहते हैं तो जो व्हीकल्स वहाँ से पास करते हैं दे आर अपीयर टू बी इन मोशन. वो कैसे लगते हैं? वो मोशन में हमें दिखाई देते हैं. ऑन अदर हैंड, व्हेन यू आर इन मोशन, जब आप किसी व्हीकल में बैठे हो, बस या ट्रेन में, तो द थिंग्स आउटसाइड द व्हीकल आर अपीयर टू बी इन मोशन. जो भी चीज़ें हैं बाहर की, जैसे ट्रीज हो या फिर हिल्स वगैरह हो, वो हमें मूव होते हुए दिखाई देते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स आर मोशन. इसी को हम लोग मोशन बोलते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन. अभी मोशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज लीनियर मोशन, सेकेंड इज नॉन लीनियर मोशन. So linear motion. What is linear motion? So what we can see in these two pictures, we can see that in those two pictures the vehicles are running in a straight line. इन दोनों ही पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसी हो रही है? स्ट्रेट लाइन में और सेम डायरेक्शन में हमको दिखाई दे रहे हैं. सो दैट इज वी कॉल लीनियर मोशन. एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और इन सेम डायरेक्शन, दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन. तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन में हो या फिर एक ही डायरेक्शन में हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन. नेक्स्ट, वी हैव टू पिक्चर्स हियर. दो पिक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है क्या? परेड ऑफ अ सोल्जर. एंड सेकेंड पिक्चर, अ बॉय कमिंग फ्रॉम अ स्लाइड. व्हाट डिफरेंस डू वी सी इन दोज टू पिक्चर्स? इन दोनों पिक्चर में हमें डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट पिक्चर में जो परेड ऑफ अ सोल्जर, ये हमें दिखाई दे रहा है. इसमें किसी भी टाइप का डिफरेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा. मतलब जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो सेम टाइप का है. ना तो उनका डायरेक्शन और ना ही उनकी स्पीड में कोई भी डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है. एकदम यूनिफॉर्म है. लेकिन जो सेकेंड पिक्चर है यहाँ पर, जो बॉय कमिंग डाउन फ्रॉम अ स्लाइड, इसमें हमें डिफरेंस दिखाया है. क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? द स्पीड इन विच दिस बॉय कमिंग डाउन. जो बॉय इस स्लाइड से जो
नीचे की तरफ आ रहा है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वो धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, मतलब यहाँ पर हमको चेंज दिखाई दे रहा है। सो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, जो फर्स्ट एग्जांपल था यूनिफॉर्म, जो परेड ऑफ सोल्जर, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ परेड ऑफ अ सोल्जर, जो परेडिंग सोल्जर का जो मोशन होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स not a slight difference can be seen in their motion. On other hand, the motion of a boy sliding down from a slide is not uniform, मतलब he come down faster and faster, उसकी स्पीड हमेशा चेंज होती हुई हमको दिखाई देती है, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसकी स्पीड फास्टर एंड फास्टर जैसे जैसे वो नीचे आता है होती है। तो इस पिक्चर में जो परेडिंग सोल्जर वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है, मतलब नॉट अ स्लाइट डिफरेंस वी कैन सी इन देयर मोशन, एंड अदर पिक्चर वी कैन सी द डिफरेंस इन देयर स्पीड। सो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या, जो फर्स्ट पिक्चर था हमारा, when the distance traveled by an object along a straight line in unit time is continuously same, the motion is called uniform linear motion। जो मोशन हमेशा सेम कंटिन्यूसली हमको सेम दिखाई देता है, उसमें किसी भी तरह का चेंज हमको दिखाई नहीं देता है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर motion. On other hand, the non-uniform motion, linear motion, when the distance traveled by an object along a straight line in unit time keep on changing, the motion is called non-uniform linear motion। जैसे कि इसमें हमको देखने को मिला कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में तो होता है, लेकिन the motion is keep on changing, the speed in this picture, speed of a boy coming down from the slide is always changing, so this type of motion is called non uniform linear motion। next, non linear motion। अभी non linear motion क्या होता है, एज वी सी इन लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में हमने देखा जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन या सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करता तो उसको नॉन लीनियर मोशन बोलते हैं। सो नॉन लीनियर के टाइप्स, ऑक्सिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और रैंडम मोशन। सो लेट्स सी देम इन डिटेल। सो फर्स्ट टाइप इन नॉन लीनियर मोशन is oscillatory motion. You have seen the swing in the garden, जो गार्डन में लगा हुआ स्विंग आपने देखा होगा, जो झूला होता है। हाउ इज इट्स मोमेंट, उसकी मोमेंट कैसी होती है, इसकी मोमेंट बैक एंड फोर्थ, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और फिर रिटर्न अपने ओरिजिनल प्लेस पे आता है, दैट इज इट कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। अदर एग्जाम्पल इज पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, इट ऑल्सो शो सेम काइंड ऑफ मोशन
similar the bird flapping its wing. They too show the oscillatory motion. So oscillatory motion, the motion of a body that is oscillating, moving back and forth, is called oscillatory motion. So इसको ही हम लोग oscillatory motion बोलते हैं. Next, so we can see two pictures. First is giant wheel and second is a wheel of a bicycle. So how does the motion in these two pictures occur? इन दोनों पिक्चर में इनका मोशन कैसा होता है? इनका मोशन कैसा होता है? इन अ सर्कुलर मैनर. इन दोनों का ही मोशन कैसा होता है? एक सर्कुलर पाथ पे होता है. सो सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path is known as circular motion. जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे होता है? एक सर्कल में होता है, मतलब सर्कुलर पाथ पे होता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट, पीरियोडिक मोशन. What is periodic motion? As we see in all the above motion, the oscillatory motion as well as the circular motion, they complete their oscillation or rotation at a fixed period of time. For example, in a clock, the minute hand of a clock completes one round at a fixed period of time, means on 60 minutes. 60 मिनट में वो अपना वन राउंड कंप्लीट करता है. सेम जाइंट व्हील भी अपना राउंड एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में करता है. सेम विद द फैन. तो इन तीनों ही ऑब्जेक्ट के मोशन एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में होता है. तो ऐसे जब कोई ऑब्जेक्ट अपना जो मोशन है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं तो उस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. सो पीरियोडिक मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which passes through a certain point again and again after a fixed period is called periodic motion. तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट, द रैंडम मोशन. So what do we see? A girl trying to catch a butterfly, but the movement of butterfly is not in a fixed direction. The butterfly flit from one place to other. Same with a boy playing a football. जब कोई फुटबॉल खेलता है, ये बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, तो वो जो डायरेक्शन है फुटबॉल का वो फिक्स नहीं होता, वो किसी भी डायरेक्शन में बॉल को किक करता है. तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन. व्हाट इज रैंडम मोशन? द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड रैंडम मोशन. सो नेक्स्ट, स्पीड. व्हाट इज स्पीड? अभी स्पीड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो डिस्टेंस जो कि ट्रैवल कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. स्पीड को मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग दैट डिस्टेंस, एंड वी कैन मेजर द स्पीड in kilometer per hour
or meter per second in that unit. You have a question in your textbook. What is that? A question है, a bus that covers the distance of 200 kilometer from Solapur to Pune in 5 hours. How much the distance the bus cover in 1 hour? तो एक बस जो कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस सोलापुर से पुणे का 5 घंटे में कंप्लीट करती है, तो वो बस 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. लेट्स सॉल्व दिस. So first of all, the formula of speed. Distance traveled upon the time required to travel the distance. The total distance travel is 200 kilometer upon 5 hour. It is taken to travel that distance. So as we solve, we get the answer 40 kilometer per hour. Means वो बस 1 घंटे में कितना 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. सो हेयर इट इज़ गिवन, डिस्टेंस इज गिवन इन किलोमीटर, सो यूनिट विल बी किलोमीटर पर आवर. सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.